Welcome, happy learners. Today we will see class 6th English reader, chapter number 1, The Tree, और lesson number 1, The Tree. हम पेड़ के बारे में इस कहानी में जानेंगे. I will read in English. आप भी मेरे साथ रीडिंग करने की कोशिश कीजिए. पेंसिल को इस तरह पॉइंट कीजिए और साथ में रीड कीजिए. एंड देन उसके बाद मैं साथ साथ आपको हिंदी में मतलब समझाऊंगी. द ट्री. आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री. आई हैव अ ट्री मतलब मेरे पास एक पेड़ है. अ ग्रीन ग्रीन ट्री जो कि बहुत हरा भरा है. टू शेड मी फ्रॉम द सन और वो मुझे छाया देता है सूरज से. टू शेड मी फ्रॉम द सन वो मुझे छाया देता है सूरज से. अंडर इट आई ऑफन सिट. अंडर इट आई ऑफन सिट उसके नीचे, उस पेड़ के नीचे मैं बहुत ज़्यादा बैठती हूँ या फिर मैं पेड़ के नीचे ज़्यादातर बैठती हूँ. When all my work is done. When all my work is done. जब मेरी पढ़ाई लिखाई सारी और घर का काम पूरा हो जाता है तब मैं उस पेड़ के नीचे बैठती हूँ. By R.L. Stevenson. ये पोएम किसने लिखी है? R.L. Stevenson ने. फिर से रीड करेंगे. I have a tree, a green green tree, to shade me from the sun. Under it I often sit. टी नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट है तो often, often. Under it I often sit when all my work is done. Very good. अब हम नेक्स्ट देखेंगे. The big banyan tree in our village is 50 years old, says grandma. तो दादी अम्मा क्या कह रही हैं? ग्रैंडमा, दादी अम्मा क्या कह रही हैं? The big banyan tree. ये जो बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है, banyan tree मतलब बरगद का पेड़, ये बहुत बड़ा है. In our village, हमारे गांव में, is 50 years old मतलब 50 साल पुराना है. ये बात किसने कही? ग्रैंडमा ने. It stays day and night in the sun and rain. It stays day and night in the sun and rain. और ये दिन और रात भर इसी तरह खड़ा रहता है, चाहे धूप हो, सन निकला हो या फिर बारिश हो. The tree grew out of a little seed buried deep in the soil. पेड़ उगा एक छोटे से बीज से जो कि जमीन में, सॉइल के अंदर किसी ने गहरी परत पे डाला हो, किसी ने गहरा उसको उगाया हो. When the rain fell और जब उस पे बारिश पड़ी, The seed woke up from its sleep. ऐसा लगा जैसे कि जो वो बीज है वो अपनी नींद से उठ गया हो. The seed woke up, वो अपनी नींद से उठ गया हो. From its sleep. The day the sun shone, और जिस दिन सूरज निकला, it opened its eyes wide and saw the world around. और ऐसा लगता हो जैसे सूरज निकलते ही उसने अपनी आंखें खोल ली, उस बीज ने अपनी आंखें खोल ली. वाइड बहुत बड़ी बड़ी. एंड सॉ द वर्ल्ड अराउंड और अपने आसपास की दुनिया को देखा हो. अ प्लांट वॉज बॉर्न. इसका मतलब क्या है? एक पौधा उग गया था. अ प्लांट वॉज बॉर्न. यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि ये पौधा उग गया था. Gradually the plant grew up into a big tree. Gradually और धीरे धीरे, देखते ही देखते,
द प्लांट ग्रू अप इनटू अ बिग ट्री। और ये छोटा सा पौधा देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि वो एक बड़े से बरगद के पेड़ में बदल गया। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, और उसने अपनी शाखाएं इस तरह फैलाई, फ्लावर्ड एवरी ईयर एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी। और उसने अपनी शाखाएं इतनी बड़ी बड़ी फैलाई कि फ्लावर्ड एवरी ईयर, हर साल उसमें फूल निकलता, एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, और उसमें फल निकलते जैसे कि बेरीज। इट ग्रू बिगर एंड बिगर एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर। और वो बढ़ता गया और बढ़ता गया, और उसने अपनी जो ब्रांचेस शाखाएं हैं वो वाइड, बहुत दूर दूर तक फैला दी, वाइडर एंड वाइडर। ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट। अब हम इस इमेज में देख सकते हैं कि छोटे बच्चे नीचे सारे गांव के यहाँ खेल रहे हैं, किसी ने पेड़ पे झूला बांध दिया है। ऑल द विलेज चिल्ड्रन, सारे गांव के बच्चे, प्ले नियर इट, उसके आसपास खेलते थे। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, उसकी शाखाओं पे उनने स्विंग मतलब झूला बना लिया था और उस पे झूलते थे। एंड हैव फन, और मस्ती करते थे। समटाइम्स व्हेन दे गेट टायर्ड, और कभी कभी जब वो टायर्ड हो जाते थे, जब वो थक जाते थे, दे स्लीप अंडर इट्स शेड, वो बच्चे उसी छांव में बरगद के पेड़ के नीचे ही सो जाते थे। इन द आफ्टरनून्स पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री, और आफ्टरनून में मतलब दोपहर में जो भी वहां से निकलता, पासर बाय मतलब जो भी उस पेड़ के आसपास से गुजरता, वो उसकी छांव के नीचे बैठ जाता। सिट अंडर द ट्री, उसके नीचे बैठ जाता। दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन, वो थोड़े देर वहां पर रेस्ट करते, आराम करते कुछ देर के लिए, और फिर आगे बढ़ जाते, मूव ऑन। द ट्री इज अ होम फॉर मैनी बर्ड्स, और ये पेड़ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सारी चिड़ियाओं के लिए, और बहुत अलग अलग चिड़ियाओं के लिए और जानवरों के लिए घर था। मैनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर जैसे कि गिलहरी, जिसको हम इंग्लिश में स्क्विरल भी बोलते हैं, एंड इंसेक्ट्स लाइक, और कीड़े मकोड़े जैसे कि स्पैरोज, पैरेट्स, इसमें पक्षी भी दिए हैं, स्पैरोज, पैरेट्स, पिजन, क्रोज, स्क्विरल्स एंड एंट्स। तो ये चिड़िया की प्रजाति है स्पैरो, पैरेट्स मतलब तोता, पिजन्स मतलब कबूतर, क्रोज मतलब कौवा, स्क्विरल्स मतलब गिलहरी, एंड एंट्स मतलब चींटियां। तो ये सब का घर था। दे ऑल लिव टुगेदर, वो सब साथ में रहते थे। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, और वो पेड़ हमको ताजा हवा भी देता था। सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज, सेज ग्रैंडमा, और ग्रैंडमा कहती हैं, देखो बच्चों कितना काम का है ये हमारा पेड़। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, हमें हमेशा इससे प्यार करना चाहिए और इसकी केयर करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। यहां हम नीचे देख सकते हैं, नेचर हैज इनफ टू सस्टेन ऑल, इसका मतलब है जो भी पर्यावरण में चीजें दी हैं वो हमारे इंसानों के लिए बहुत है, ताकि हम सब अच्छे से जिंदगी गुजार सकते हैं। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई हो। एक बार हम फिर से इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। आप लोग अपनी पेंसिल्स यहाँ पे पॉइंट कीजिए। लेसन नंबर 1, द ट्री। I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun. Under it I often sit when all my work is done.
R.L. Stevenson. The big banyan tree in our village is 50 years old, says Grandma. It stays day and night in the sun and rain. The tree grew out of a little seed buried deep in the soil. When the rain fell, the seed woke up from its sleep. The day the sun shone, it opened its eyes wide and saw the world around. A plant was born. Gradually, the plant grew up into a big tree. It spread its branches, flowered every year, and bore fruits like berry. It grew bigger and bigger and spread its branches wider and wider. All the village children play near it. They swing on its branches and have fun. Sometimes, when they get tired, they sleep under its shade. In the afternoon, passers-by sit under the tree. They rest for some time and move on. The tree is a home for many birds, small animals, and insects like sparrows, parrots, pigeons, crows, squirrels, and ants. They all live together. The tree gives fresh air too. See how useful our tree is, says Grandma. We should always love and care for it. Happy learners, I hope आप लोगों को ये पसंद आया होगा लेसन. अब हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे. Till then, take care.